दमोह जिले के सरकारी अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने का मामला सामने आया है। अस्पताल के वार्ड बॉय ने बीमार नाबालिग को स्टोर रूम में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। महिला वार्ड से नाबालिग के लापता होने के बाद स्टोर रूम से बरामद होने पर हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। ताज़ा खबर 24x7 के लिए नरेंद्र अहिरवार की रिपोर्ट। हाँ बेटा, क्या हुआ था रात में? क्या कौन आया था? रात में हम सो रहे थे, मतलब कि जाग रहे थे। 12 बजे रात को मैं वॉशरूम जाना था। वॉशरूम जा रहे थे तो पीछे से एक लड़का आया, मेरे को खींच के हुए ले गया मुंह बंद करके। उसने बाजू वाले स्टाफ रूम में उसने बंद कर दिया और उसने बहुत मारा। वाला हाथ में भी कटा है और हाथ में भी लग गई है कि मेरे को बहुत मारा था। मैंने भी उसको बहुत मारा, इतने उसने भी अपने हाथ में काट लिया। तो कहते मैं कुछ कौन लड़का है? फालतू की बात का, यहीं का कोई वार्ड बॉय हैगा। और हम नाम है, क्या नाम है उसका? प्रमोद रेखवार। बता बेटा। तो अब नहीं, इसका नाम नहीं मालूम है हमें। तो नाम उसका कुछ नहीं मालूम है। मेरा नाम मालूम नहीं, हम उसका नाम मालूम नहीं, कुछ मालूम उसका। बहुत उसने में इतना पीटा था कि हम उसने में ऐसे धक्का दिया था कि हमें जाके दरवाजे में लगे। वैसे हम कमज़ोर थे, हमें तुरंत हम बेहोश हो गए। उसने हमें लॉक करके चला गया। तो फिर हमें ये भी नहीं पता कि फिर क्या होगा बाद में। इस संबंध में रिपोर्ट की है आपने? हाँ की थी हमने, मम्मी ने की थी। पूरी रात वैसे सब लोग। मामला है क्या पूरा? जी कल रात में 12-12:30 बजे करीब मेरे सुरक्षाकर्मी जो पदस्थ थे, उन्होंने बताया कि फीमेल मेडिकल वार्ड के स्टोर रूम के पास में कोई बच्ची मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। तो मरीज के परिजनों द्वारा ऐसा बताया गया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, जो भी जैसा भी हुआ है। तो मेरे द्वारा सुरक्षाकर्मी को बोला गया कि आप पुलिस को बुलाकर संबंधित बच्ची को उसके पलंग पे दोबारा भर्ती कराइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, और जो कुछ भी वैधानिक पुलिस कार्रवाई होती है वो उसका पूर्ण सपोर्ट कर उस पर वो वैधानिक कार्रवाई कराने के लिए मेरे निर्देशित किया। लड़का कौन है सर? जी लड़के के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन लोग जो बोल रहे हैं कि वो इसी अस्पताल का कर्मचारी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो हमारे अस्पताल में ना ही कभी पदस्थ रहा है, ना ही उसको कभी कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार का हम लोगों के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है, और किसी प्रकार से वो हमारे अस्पताल का कर्मचारी नहीं है। लड़की की हालत कैसी है? लड़की की हालत ठीक है सर। वो जो लड़का है वो अस्पताल में हमेशा काम किया रहता है? हाँ, उसको पहले कई बार देखा गया है। ऐसे ही शायद निःशुल्क आ जाता था कार्य करने के लिए, लेकिन हम लोगों के द्वारा उसको किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र ना ही जारी किया गया है और ना ही उसको किसी भी प्रकार से निःशुल्क कार्य करने के लिए जिला चिकित्सालय किसी प्रकार का आदेश दिया गया। सर लड़की की जांच हुई, प्रथम दृष्टया क्या मामला है, क्या हुआ है सर? लड़की की जांच में प्रथम दृष्टया अभी तक तो उस प्रकार की कोई घटना साबित नहीं हुई है। सामान्य प्रकार की जो चोटें हाथ पे बताई गई हैं वही पाई गई हैं, और मरीज पहले से उपचार। रात में करीब 12:15 बजे उठकर बाथरूम गई थी, वहाँ से लौटकर बेड पर आ रही थी तो अस्पताल में ही एक तथाकथित वार्ड बॉय प्रमोद, जिसका वो जाति नहीं जानती थी, तो बताई कि वो अक्सर 4-5 दिन से रोज़ आता है और अपनी सेवाएं देता है। वार्ड बॉय का बताता है अपने आप। वो उसका हाथ पकड़ के, बुरी नीयत से हाथ पकड़ करके और मुंह दबा करके वार्ड के पास ही में स्थित स्टोर रूम में ले गया। वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए बोला कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने विरोध किया। उसने उसको 2-3 चांटे मारे और उसके बाएं हाथ में ब्लेड भी मार दिया। विरोध करने के बाद वह उस लड़की को उसी कमरे में ताला बंद करके बाहर से चला गया। फिर बताई कि करीब 15 मिनट बाद ड्यूटी वाली नर्स और उसकी माँ, जिसे वह बेड पर सोती छोड़ के बाथरूम गई थी, दोनों प्रमोद को लेकर साथ आई और फिर ताला खुलवा कर उसको बाहर निकाला। फिर वह अपनी माँ और ऑन ड्यूटी नर्स को घटना का हाल बताई। तो उसकी सूचना पर मैंने वार्ड बॉय प्रमोद के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में
पॉक्सो एक्ट सहित आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। अस्पताल में और आसपास मैंने उस आरोपी की तलाश किया तो नहीं मिला। कस्बा में मैंने अपने पास ड्यूटी और गश्त में लगे बल को मुलजिम तलाश के लिए बताया। मैं पीड़िता का MLC कराया वहाँ पे उसकी चोटों का ऑन ड्यूटी डॉक्टर से। फिर प्रारंभिक कार्रवाई आरोपी तलाश के बाद थाना आकर प्रकरण